भाषा का जो शून्य किया गया है वो लीगल है या नहीं है? देखिए, विज्ञापन में जो दर्शा दिया जाता है एक बार, उसी आधार पे पेपर होता है। तो पहले पेपर से पूर्व ये निर्धारित किया गया था कि भाषा आर्ता लागू रहेगा और भाषा आर्ता में 9 नंबर प्राप्त करना अति आवश्यक है। यानी 30% जो है उसको प्राप्त करना है, यानी 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन पास होना अनिवार्य था। लेकिन ज्यादातर बच्चे फेल है। और विज्ञापन में जब दर्शाया गया है और विज्ञापन के आधार पे आपने पेपर ले लिया, उसके बाद जो हमारी कॉपी जांच की गई वो भी विज्ञापन के आधार पे ही कॉपी जांच किया गया। लेकिन पेपर जांचने के दौरान इन्होंने पाया कि ज्यादातर लोग भाषा आर्ता में फेल है। लगभग 70% के आसपास सूचनाओं के आधार पे प्राप्त हुआ है कि लड़के फेल है, 30% पास है। तो कॉपी चेकिंग में इन्होंने अपना रूल चेंज कर दिया और कहा कि भाषा आर्ता को हम शून्य मानेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? भाषा आर्ता को आप किस आधार पे शून्य मान सकते हैं भैया? ये एक नियम है। विज्ञापन में जो आपने छेड़छाड़ किया है, तो कोर्ट और हाई कोर्ट अपना जो फैसला देगा उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं और विश्वास है कि फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। और लगातार भाषा आर्ता ये के आधार पे हम लोग तैयारी किए थे और उसके आधार पे ही रिजल्ट जारी होना चाहिए। और विज्ञापन में छेड़छाड़ का मामला अनेकों बार उठा है और बार बार उठने के कारण जीत जो हुई है वो युवाओं को ही मिला है, चाहे कि यहीं पे भी देख लिया जाए। तो हमें भी विश्वास है कि बहुत जल्द हम युवाओं को इसमें जीत देखने को मिलेगी और 100% आप विश्वास मानिए हम लोग जीतेंगे। बीपीएससी 3.0 भर्ती में जो धांधली हुआ है उसमें क्या कहना है? बीपीएससी 3.0 जो भर्ती हुई है उसके पहले भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बीपीएससी में जो भर्तियां हो रही हैं वो कोई भी भर्ती धांधली मुक्त नहीं है। शिक्षक भर्ती चाहे वो 1.0 हो, चाहे 2.0 हो, चाहे 3.0 हो, तीनों भर्तियों में धांधली देखा गया और शिक्षा विभाग द्वारा धांधलीकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है। अभी 3.0 में धांधलीकर्ता जो हैं वो 300 के आसपास गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी जांच लगातार चल रही है, पुलिस विभाग द्वारा जांच किया जा रहा है और जल्द अदल लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर देना चाहिए। एकदम साफ स्पष्ट बीपीएससी द्वारा लेटर जारी करके तुरंत प्रभाव से इस भर्ती को कैंसिल कर दोबारा पेपर 2 से 3 महीने के भीतर करा लेना चाहिए, ताकि जो युवक की तैयारी है वो अपनी सफलता और योग्य टीचर साबित होने में अपनी सक्षमता दिखा सके। तो अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बीपीएससी की जो भर्ती जो धांधली मुक्त है उसको धांधली मुक्त किया जाए और पुनः इसका पेपर लिया जाए। अगर ऐसा पेपर नहीं लिया जाता है तो हम लोग लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पहले जो पुलिस विभाग में भी जो फर्जीवाड़ा हुआ, धांधली हुआ, वो सभी हम लोग मिल के पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने अधिकार की मांग करेंगे, केवल इसलिए कि हम लोग के साथ बीपीएससी 2.0 में भी धोखाधड़ी हुआ, अब 3.0 में भी धोखाधड़ी दिया हुआ है। तो ये केवल एक वोट का साजिश है, वोट पाने का एक इन लोग का एक तरीका है। और ये मैंने पहले भी बोल के रखा था कि 3.0 भर्ती क्लियर नहीं होने वाली है और इसकी भी धांधली होगी। तो हम लोग सीधा अब ये है कि या तो सरकार स्वयं फैसला दे, नहीं तो अब हम लोग इस मामले को लेके कोर्ट में भी फिर अर्जी अपना दायर करेंगे। बीपीएससी 2.0 भर्ती का भी तो मामला कुछ ले रहे हैं आप लोग। देखिए, बीपीएससी 2.0 का जो मामला है वो अलग मामला है। वो 3 मामलों में अटका हुआ है। पहला भाषा आर्ता को लेके, दूसरा उर्दू और बांग्ला की जगह जो हिंदी पेपर दिलाया गया उस मामले पे लेके कोर्ट गए हैं, तथा जो मेरिट लिस्ट हाई गया वो किस आधार पर हाई गया है और जो उसमें अभी तक जो टीचर पकड़े जा रहे हैं, जो फर्जी टीचर प्रवेश कर गए थे, आखिर वो किस आधार पर पकड़े जा रहे हैं, उसको उन दोनों मामलों को लेके हम लोग कोर्ट में गए हैं और ये सारे मामलों पे जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट किसके पक्ष में देखने को मिलता है? देखिए, बीपीएससी 2.0 का जो मामला है भाषा आर्ता को लेके, ये लगातार युवा भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जीत किसकी होगी। तो जीत एकदम कंफर्म है कि जो विज्ञापन में छेड़छाड़ हुआ है
उसको देखते हुए जीत हम लोग की तय है। और बीपीएससी लेवल का पेपर जो भाषा आता है उसको पास करने वाले जो टीचर हैं वो अपने आप को योग्यता से भी ऊपर योग्य साबित कर चुके हैं, इसलिए उनको सफल घोषित हर हालत में पटना हाईकोर्ट करेगी। ऐसा आता सुन लिया गया है तो लीगल है या नहीं? देखिए, विज्ञापन में जो दर्शा दिया जाता है एक बार, उसी आधार पे पेपर होता है। तो पहले पेपर से पूर्व ये निर्धारित किया गया था कि भाषा आर्ता लागू रहेगा और भाषा आर्ता में 9 नंबर प्राप्त करना अति आवश्यक है, यानी 30% जो है उसको प्राप्त करना है, यानी 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन पास होना अनिवार्य था, लेकिन ज्यादातर बच्चे फेल है। और विज्ञापन में जब दर्शाया गया है और विज्ञापन के आधार पे आपने पेपर ले लिया, उसके बाद जो हमारी कॉपी जांच की गई वो भी विज्ञापन के आधार पे ही कॉपी जांच किया गया, लेकिन पेपर जांचने के दौरान इन्होंने पाया कि ज्यादातर लोग भाषा आर्ता में फेल है। लगभग 70% के आसपास सूचनाओं के आधार पे प्राप्त हुआ है कि लड़के फेल है, 30% पास है। तो कॉपी चेकिंग में इन्होंने अपना रूल चेंज कर दिया और कहा कि भाषा आर्ता को हम शून्य मानेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? भाषा आर्ता को आप किस आधार पे शून्य मान सकते हैं भैया? ये एक नियम है विज्ञापन में, जो आपने छेड़छाड़ किया है तो कोर्ट और हाई कोर्ट अपना जो फैसला देगा उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं और विश्वास है कि फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। और लगातार भाषा आर्ता के आधार पे हम लोग तैयारी किए थे और उसके आधार पे ही रिजल्ट जारी होना चाहिए। और विज्ञापन में छेड़छाड़ का मामला अनेकों बार उठा है और बार बार उठने के कारण जीत जो हुई है वो युवाओं को ही मिला है, चाहे कि यहीं पे भी देख लिया जाए। तो हमें भी विश्वास है कि बहुत जल्द हम युवाओं को इसमें जीत देखने को मिलेगी और 100% आप विश्वास मानिए हम लोग जीतेंगे। भाषा आर्ता की 2 हेयरिंग हो चुकी है और दोनों में देखा गया है कि एक हम लोग ने अपना पक्ष रखा था जिसमें स्पष्ट किया था कि भाषा में छेड़छाड़ हुआ है और भाषा को शून्य कर दिया गया है। और इसके अलावा जो भी शिक्षक हैं वो सभी साथ मिलकर हम लोग कोर्ट में है, पटना हाई कोर्ट में है और रिजल्ट भी उसका बहुत अधिक जल्द जारी होने वाला है। दूसरा नोटिस जो है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से सरकार को दिया गया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि उनके तरफ से किसी भी प्रकार का चेंजिंग का ना तो आदेश दिया गया था, ना उनके आधार से किसी प्रकार के चेंज किया गया। जो भी है आयोग द्वारा चेंज किया गया है तो इसका जवाब आयोग देगी न्यायालय में। तो अब आयोग का इंतजार है कि वो जो समय मांगा है वो उसका समय कोर्ट कब निर्धारित करती है और कब वो आके अपना जवाब सबमिट करते हैं। उसके बाद उम्मीद है कि तुरंत भर्ती पर रोक लगा के नए तरीके से रिजल्ट जारी होंगे और हमें विश्वास है कि जीत हर हालत में युवाओं को मिलेगी। बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस बात को विज्ञापन के आधार पे अपना मांग रहे हैं। मैम मेरे को विश्वास है कि हम लोग की जीत होगी और इसकी लड़ाई हमारी लगातार जारी है और जब तक जीत नहीं होगी। अब वो दिन गया मैम कि जिस समय लोग ये सोचा करते थे कि 2 दिन लोग मैदान में आएंगे, तीसरे दिन अपने घर वापस चले जाएंगे। ये भारतीय जनता है तो अब ये भारत की जनता जग चुकी है। अब जब तक जीत नहीं तब तक पीछे नहीं हटेगी। जय हिंद मैम।